हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय जे। आज की कहानी होने वाली है साधना, राजेश एंड रिया की। सबसे पहले कैरेक्टर समझा देती हूँ। राजेश, जिसकी पूरी फैमिली बिलोंग करती है बिहार से, एंड ये अकेले रह करके मुंबई में जॉब करता है। एक रेंटेड फ्लैट में रहता है। एंड इसका फ्लैट जो होता है वो कोई अच्छी सोसाइटी या फिर कोई अच्छी बिल्डिंग या पॉश एरिया में ना होकर के कोई बहुत ही आउटस्कट्स में होता है, जो कि जैसे कि बहुत ही सस्ता सा फ्लैट उसको मिल गया होता है, जहाँ पे बहुत कम आना जाना होता है लोगों का। एंड घर की हालत भी ठीक ही थी, तो वो ले लेता है। राजेश का कैरेक्टर ये थोड़ा सा लड़की घुमाने वाले में से होता है। कुछ दिनों कुछ लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहा, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, इस तरीके से बस टाइम पास करता था। एंड इसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है रिया, जो उसके साथ सेम ऑफिस में काम कर रही होती है। सेम टाइमिंग वगैरह होता है इनके। काफ़ी टाइम से ये लोग रिलेशनशिप में थे, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था ऑफिस में। बस ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे फ्रेंड्स हैं। एंड इनके साथ एक निधि नाम की लड़की होती है, वो रिया की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। एंड ये भी इनके ही साथ सेम शिफ्ट में, सेम ऑफिस में काम कर रही होती है। बट रिया ने उसको अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया होता है, क्योंकि राजेश ने उसको मना किया होता है। जो रिया है वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, एंड वो जस्ट अपने शौक के लिए काम कर रही होती है। चलते हैं साधना की तरफ, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। बिल्कुल सीधी सादी सिंपल लाइफ जीने वाली लड़की, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। स्कूलिंग भी मुश्किल से उसने कंप्लीट की होगी ऐसे। एंड बहुत ही सुलझे हुए लोग थे वो एंड उसके पेरेंट्स। एंड इसकी शादी तय हो जाती है राजेश के साथ। तो शादी वादी जो है वो हो जाती है दोनों की। साधना एंड राजेश की शादी हो जाती है। वो अपना कुछ ऑफिस में बहाना दे करके, छुट्टी वुट्टी लेकर के चला आता है यहाँ पे। एंड रिया को ये चीज़ पता नहीं होती है कि वो किस रीज़न से बिहार अपने गाँव जा रहा है। बहाना देकर के जाता है, जैसे घर में किसी का तबीयत खराब है, ऐसा कुछ बहाना मार के शादी वादी करके वापस अपने उसी घर में, जो इसका जो फ्लैट था उसमें उस साधना को लेकर के पहुँच जाता है। एंड रिया ने कभी भी विजिट नहीं किया था इसके फ्लैट में अभी तक, क्योंकि ये किसी भी फ्रेंड को या कोलीग को, किसी को भी अपने घर लेकर के नहीं जाता था। रिया भी कभी इसके घर नहीं गई होती है। बस उसे जब भी मिलती है या तो वो अपने घर में मिलती है, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को बता रखा था एंड उससे मिलवा रखा था अपने मॉम डैड को। तो अभी जब भी वो दोनों मिलते थे, या तो ऑफिस में, या तो कैफे में, या तो क्लब में, या तो इसके घर पे मिलते थे, रिया के घर पे। इसके घर अभी तक वो नहीं आई होती है। तो अभी क्या होता है कि शादी वादी होके 1-2 महीना बीत गया है, एंड लिटरली वो किसी को पता नहीं चलने देता है कि वो शादीशुदा है। कि राजेश एक दिन शाम के टाइम पे जैसे अपना ऑफिस से घर आता है यूजुअली, वैसे ही अपना घर आता है। बट आज थोड़ी देर हो चुकी होती है एंड थोड़ा उसने ड्रिंक भी किया होता है। तो जैसे दरवाज़ा खुलती है तो देखती है कि अरे ये तो ऐसे नशे में है। एंड थोड़ा लड़खड़ाते लड़खड़ाते आते हैं, एंड सोफे के ऊपर पड़ जाता है ऐसे। एंड उसको तो बिल्कुल होश नहीं है, वैसे ही वो अपने ऑफिस के कपड़े में, शूज़ में वैसे ही पड़ा हुआ है। ये इसको देख करके थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि इस तरीके के माहौल में उसने कभी मतलब किसी को भी देखा नहीं था अपने घर में। उसके लिए तो बहुत वियर्ड होता है ये सारी चीज़। दूसरा दिन होता है, सुबह का टाइम होता है। सुबह ये जो है चिल्ला चोट मचाता है घर में, किसी से कुछ बात नहीं करता है। थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई कर लेता है वो एंड चला जाता है उसको उल्टा सीधा सुना करके। शाम को फिर से घर वापस आता है, फिर वही टाइम, फिर लेट करता है एंड साधना के ऊपर हाथ उठाता है। थोड़ी लड़ाई होती है, बहस होती है, एंड साधना के ऊपर हाथ उठाता है उससे ये इस तरीके से। वो ये भी बोलता है कि मेरे घर वालों ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी करवा दी है। अभी तीसरा दिन होता है, मतलब ये 2 दिन हो गए, अभी तीसरी सुबह वो जो है ऑफिस पहुँचता है एंड रिया को बताता है कि मैं जो अभी बीच में गाँव गया था ना, तो मेरे मॉम डैड ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे बुलाया एंड वहाँ पे मुझे बुला करके मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी एक लड़की से। एंड वो बहुत ऐसे, मतलब बहुत उसके बारे में बुराइयाँ करता है कि वो बहुत ऐसे चंट है, वो झगड़ालू है, मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे वो तुमसे दूर कर देगी, बहुत कुछ बोलता है। एंड तो रियल परेशान हो जाती है कि भाई ये सब कैसे। अब वो बोलती है कि अभी हम लोग क्या करें, कैसे उससे पीछा छुड़ाएं। राजेश जो होता है उसको बोलता है कि तो टेंशन मत ले, मैंने कुछ सोच रखा है, मैंने उसके लिए कुछ ना कुछ करके तो मैं उसको हमारे रास्ते से हटा दूंगा। तो ऐसा बोलता है। बट रिया ऐसे सोचती है कि हो सकता है ये उसको डिवोर्स दे देगा या उसके घर उसको वापस भेज देगा। बट वो नहीं जानती है कि राजेश के दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये दिन निकलता है, शाम होती है, एंड जिस दिन ये रिया एंड राजेश का ये सारी चीज़ें कन्वर्सेशन होती है, डिस्कशन होता है इस टॉपिक के बारे में, उसी दिन उसी रात की बात होती है। रात को वो अपने घर पहुंचता है। रोज़ तो वो 9 बजे तक पहुंचता था एंड आज उसने 10 साढ़े 10 बजे अपने घर में एंट्री ली। वो मतलब आज घर आता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो आज उसका मूड बहुत अच्छा होता है राजेश का। बिल्कुल हँसते-हँसते, मुस्कुराते-मुस्कुराते घर के अंदर आता है एंड उसको थोड़ी सी तारीफ़ करता है कि अच्छी लग रही हो, ये सब। फिर उसके बाद उसको बोलता है कि फटाफट से खाना लगा लो, खाना खाते साथ में आज, मतलब आज बिल्कुल अलग मूड में है। तो साधना भी सोचती है कि अच्छी बात है भई, अच्छे मूड में है। फटाफट से खाना लगाती है एंड वो जाता है किचन में। किचन में कुछ तो भी रखता है, उसके लिए कुछ लाया होता है, तो रख देता है एंड आता है, फटाफट से खाने पे बैठ जाता है। एंड ये दोनों का खाना-वाना कंप्लीट होता है। एंड खाना कंप्लीट होने के बाद वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूँ, कुछ सरप्राइज़ है, तुम यहीं पे बैठो, मैं बस यूँ गया, यूँ आया, जल्दी से आता हूँ मैं लेकर के। तो वो लेके आता है उसके लिए आइसक्रीम, सॉरी-वॉरी बोलता है रेड रोज़ दे करके। तो वो उसको भी लगता है कि चलो ठीक है, अभी माफ़ कर देते, क्या इतना, ये सब तो चलता रहता है, ऐसा सोचती है। तो बट अभी उसको पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। एंड राजेश उसको बहुत वियर्ड नज़रों से घूर रहा था एंड एक क्रीपी स्माइल दे रहा था। तो अब ये जैसे ही अपना आइसक्रीम थोड़ा सा खाती ही है कि अचानक से वो गिर जाती है नीचे, जिस चेयर पे वो बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल
के सामने, वो उस चेयर समेत नीचे गिर जाती है धड़ाम से एंड उसके हाथ से वो बाउल भी छूट करके गिर जाती है ऑब्वियसली एंड पूरा सब कुछ बिखर जाता है। एंड कुछ देर तक उसको बहुत तकलीफ होती है एंड फिर उसके बाद वो बिल्कुल शांत पड़ जाती है एंड धीरे-धीरे जो है राजेश अपनी जगह से उठता है एंड जा करके उसकी मतलब साँसें चेक करता है, तो साँस जो है समझ गए ना आप लोग? वो फटाफट से रिया को फ़ोन लगाता है एंड ये सारी चीज़ें जो उसने साधना के साथ की है, ये अभी नहीं बताता है। बस वो बोलता है कि हमारे रास्ते का काँटा हट गया, मैं फटाफट से सुबह तेरे घर आता हूँ, अभी तो काफ़ी लेट हो गया, अभी तेरे मॉम-डैड भी अजीब सोचेंगे, तो मैं सुबह आता हूँ। तो वो बोलती है, ठीक है, सुबह आ जाना। एक्साइटेड होते हुए, खुश होते हुए बिल्कुल सारी चीज़ें बताता है एंड रिया तो भाई बहुत घबरा जाती है एंड बोलती है कि भाई ये जो तूने किया है ना तुमने, इससे तो मैं भी फँसूँगी, तुम भी फँसोगे। तो वो बोलता है, नहीं, नहीं फँसेंगे नहीं, मैंने सारी फील्डिंग सेट कर रखी है मैंने। वो वहाँ पे एक चीज़ और बताता है कि उसके घर मतलब जो कुछ भी उसने किया था साधना के साथ, उसके बाद उसने 2 बंदों को बुलाया जो कि कोई बॉड बॉय जैसा दिख रहे थे। मास्क-वास्क पूरा प्रॉपर उन्होंने पहना हुआ था कि कोई पहचाने नहीं उनको। वो लेके चले जाते हैं साधना को, पता नहीं उन्होंने क्या किया उसके साथ फिर बाद में। एंड साधना मतलब समझ लो लापता बिल्कुल, किसी को पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ, कहाँ गई साधना। तो ये सारी चीज़ें बताता है एंड वो बोलता है कि मैं सब सँभाल लूँगा, कुछ नहीं होगा, हम लोग नहीं फँसेंगे। एंड अब जो है 1-2 दिन ऐसे बीतते हैं एंड उसके बाद वो इसके मॉम एंड डैड को जो है कुछ बहाना मार देता है कि मेरे घर में जो है रिनोवेशन का काम करवा रहे हैं, तो क्योंकि हमारी शादी होगी ना, अभी ये लोग इन लोगों की शादी की बातें चलने लगती है, रिया एंड राजेश के घर में इनकी शादी की बातें चलने लगती है एंड इस बीच में जो साधना है उसकी फैमिली एंड राजेश की फैमिली को कुछ नहीं पता है। सोचो बेचारे साधना की फैमिली वालों को तो पता भी नहीं है कि उसकी बेटी के साथ क्या हो गया। शादी होती है, हनीमून होता है, सब कुछ होता है, घूम-घाम के ये लोग वापस आ जाते हैं। आने के बाद अब रिया का मन होता है कि कुछ दिन तुम्हारे घर पे रहते हैं, फिर तो मेरे पापा मुझे तो अपने साथ रख ही लेंगे, तुमको भी रख लेंगे, बट कुछ दिन हम लोग तुम्हारे घर पे रहते हैं, ऐसा इसका इच्छा होता है। देखो आगे सुनो, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों जो है जाते हैं अपने इसके घर, राजेश के घर एंड अभी ये ना पहली रात होती है, इनके इस घर में पहली रात होती है। इसी नाइट से जो है चीज़ें शुरू हो जाती है मेन। अब चीज़ें शुरू हो जाती है, क्या होता है कि रिया को जो है ना रात में कुछ तो खटपट-खटपट कुछ ऐसे गिरने की आवाज़ आती है, तो वो देखती है जाकर के किचन से, ऐसे नाइट बल्ब सा चालू होता है उसके किचन में रात में, कहीं वो जाकर के देखती है कि क्या खटपट-खटपट की आवाज़ आ रही है भाई। देखती है तो थोड़ा बहुत 1-2 बर्तन गिरे हुए हैं, कैसे गिर गया भाई, खिड़की खुला रह गया, हवा से शायद से गिर गया होगा, ऐसा सोच कर के उसको जमा देती है उसकी जगह में एंड जाकर के सो जाती है। दूसरे दिन, दूसरी रात सेम इंसिडेंट सेम टाइम पे होती है एंड फिर वो देखती है, फिर वही चीज़, फिर वही रखती है एंड जाकर के सो जाती है एंड फिर तीसरी रात फिर सेम चीज़ होती है एंड अब उसको थोड़ा इरिटेशन होता है एंड अब वो जब जाती है देखने के लिए थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि अब जब हर रोज़ आपका नींद डिस्टर्ब हो रहा हो तो थोड़ा आप गुस्से में आ जाते हो एंड जब जाती है जाकर के देखती है तो फिर वही चीज़ हुई होती है एंड अब वो एक चीज़ और फील करती है कि उसके पीछे से ना ज़ुक करके कोई तो भी भाग के गया है एंड वो झटके में पलट के देखती है तो कोई भी नहीं है पीछे, पीछे कौन है? एंड वो थोड़ा किचन से बाहर आती है एंड जैसे हॉल में नज़र घुमाती है, फिर अपने आप में ही सोचती है कि कौन होगा, मेन डोर तो बंद है। फिर राजेश को तो सुबह ही मैं बताऊँगी ऐसा सोच कर के वो बर्तन वहाँ पे जहाँ पे रखना था उसको रखती है, जाकर के सो जाती है। सुबह उसको बोलती है कि राजेश ऐसा-ऐसा हुआ है रात में, मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है, तो आज की रात ना मैं ऑफ़िस से सीधा अपने मॉम के घर निकल जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं आऊँगी, तुम भी चल लो वहीं। तो राजेश क्या बोलता है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तू ही डर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहीं पे रुकूँगा क्योंकि ऐसे ऐसे इलाके में हम लोग रहते हैं तो ऐसे चोरी-चकारी का भी डर रहता है ना, तो मैं तो ऐसे घर को ऐसे छोड़ नहीं सकता, मैं रहूँगा, तू जा। वो क्या करती है, वो ऑफिस से सीधा घर चली जाती है अपने मॉम के घर एंड ये यहाँ आ जाता है अपने फ्लैट में। अभी क्या होता है कि अभी सेम टाइम सेम इंसिडेंट अब इसके साथ होता है। इसको बहुत तेज़ कुछ भड़बड़ा के गिरने की आवाज़ आती है किचन की तरफ से। तो अब क्या होता है, ये पहुँचता है एंड ये सारी चीज़ें ना उसी टाइम पे हो रही होती है जिस टाइम पे साधना के साथ इसने ये सारी चीज़ें की थी। एंड ये भाग के जाता है किचन में क्या गिरा देखने के लिए, तो किचन की हालत देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। सारे बर्तन गिरे हुए हैं शेल्फ से, सारे राशन का सामान गिरा हुआ है, कैसे गिर गया भाई? ये ऐसे सोच रहा होता है अभी, इसको भी वही फीलिंग होती है कि पीछे से कोई तो भाग के गया। फिर फटाक से भाग के जाता है हॉल में, तो कोई नहीं होता है एंड वापस जब आता है किचन में एंड देखता है कि सारा सामान सब बिखरा हुआ है, अभी मैं क्या करूँ ऐसे रात के टाइम पे। फिर वो जितना हो सकता है उसे समेटता-वमेटता है, ये सारी चीज़ें करता है एंड अभी जो है इसके साथ बहुत ट्रिकी चीज़ होती है एंड ये ट्विस्ट है, जो कि आपको आगे पता चलेगी। अब ये नाइट जो है गुज़र गई, अब इसके बाद सुबह-सुबह रिया फ़ोन करती है, अपने जैसे ही वो उठती है सुबह-सुबह उठते ही से सीधा इसको पहले फ़ोन लगाती है, इसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी लैंडलाइन पे फ़ोन करती है, वहाँ पे भी स्विच ऑफ आ रहा है और अपने डैड के साथ पहुँचती है, अपने हस्बैंड के फ्लैट में पहुँचती है एंड इसके पास तो दूसरी चाबी भी थी एंड दोनों जैसे ही फ्लैट के अंदर घुसते हैं, फ्लैट का लेआउट कैसा था ना, जैसे ही मेन डोर से अंदर जाएँगे ना, तो बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे मेन डोर से अंदर गए तो इस साइड पे एक साइड पे डाइनिंग टेबल सेट किया हुआ है, दूसरे साइड से जा कर के अपना रूम में या किचन में जा सकते हो, तो ऐसा स्पेस था इस साइड से। तो डाइनिंग टेबल तो सामने ही थी, तो वो टेबल की साइड में जो चेयर है, वो चेयर से नीचे गिरा हुआ है, सेम चीज़, चेयर गिरी हुई है, वो भी नीचे गिरा हुआ है एंड उसके पूरे मुँह में आइसक्रीम भरी हुई है। उसके कपड़े बड़े में लगा हुआ है सब, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसके मुँह में आइसक्रीम खिलाई है ठूस-ठूस के। एंड सेम काँच की कटोरी
डाइनिंग टेबल पे रखी हुई है, आधी खाई हुई आइसक्रीम उसमें है एंड उसके नीचे पड़ा एक कागज़ का टुकड़ा एंड उसमें लिखा साधना। एंड ये चीज़ देखते ही रिया को समझने देर नहीं लगती है कि बीती रात राजेश के साथ क्या हुआ। एंड उसके पापा कहीं न कहीं समझ ही जाते हैं कि शायद इसका किसी के साथ अफेयर था या क्या था एंड बहुत मतलब अभी जो देखते हैं उसको चेक करते हैं, उसकी साँस तो नहीं आ रही होती है। दोनों जो है उसके पापा जो है उसको लेकर के फटाफट से निकलते हैं। पहले उसके घर से अपने घर पहुँचे क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर रुकना उनके लिए ठीक नहीं था। पुलिस-वुलिस का केस हो सकता था, तो वो लोग जो है भाग के चले आते जल्दी से अपने घर एंड रिया को उसके पापा बोलते हैं कि अब तुम ऑफ़िस मत जाओ, कहीं मत जाओ, अब तुम घर पे रहो, अब आगे मैं सँभालूँगी क्या करना है। तो वो ऑफ़िस नहीं गई होती है ना, तो निधि जो है थोड़ा कंसर्न हो जाती है, बात-वात भी नहीं कर रही है, निधि से भी फ़ोन नहीं करती थी। तो निधि जो है उसके घर पे मिलने के लिए आती है कि क्या बात है भई, क्या हो गया? तो अब निधि को जो है ये सारी चीज़ें बताती है, कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ ए टू जेड शुरू से। निधि को तो इसका राजेश का कैरेक्टर पहले से पता ही था। तो सब कुछ बताती है, बताने के बाद अब बोलती है कि अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मेरे पापा जो है अब उन्होंने गुड़गाँव में फ्लैट ले लिया है, वहाँ पे घर ले लिया अच्छा बड़ा-खासा बड़ा घर ले लिया, अब हम लोग वहीं पे शिफ्ट हो जाएँगे, अब हम लोग यहाँ कभी आएँगे नहीं। उसको बता देती है, उसको गुड बाय बोलती है एंड कुछ दिनों बाद फिर वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं। एंड ये पूरी कहानी जो है निधि ने लिख भेजा है। कैसी लगी आपको स्टोरी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।